जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे न्यू एजुकेशनल वीडियो के साथ, जिसमें लेकर आए हैं कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपकी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। बोर्ड परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एक वाक्य में आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चन की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करना है ताकि आप जो बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर आप अच्छी तरीके से लिख कर आ सकें, ठीक ना। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है, ठीक ना। तो जो लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है, वो जाना जाते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर आपका है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक ना। राइट आंसर आएगा पटेल। अगला क्वेश्चन है, नेताजी के नाम से जाना जाता है। नेताजी के नाम से कौन जाने जाते थे? तो सुभाष चंद्र जी बोस। राइट आंसर हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो नेताजी के नाम से जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है, पथ निरपेक्ष से क्या तात्पर्य है? पथ के निरपेक्ष से क्या तात्पर्य है? तो वो है राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान है, ये पथ निरपेक्ष होता है। ये क्वेश्चन 100% आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं, ठीक ना। इन क्वेश्चन की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करना है। तो राइट आंसर है आपको इसमें आएगा राज्य की दृष्टि से, ठीक ना। राज्य की दृष्टि से, राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान है। तो यहाँ हो जाएगा आपका सभी धर्म समान है, ठीक ना। सभी धर्म समान है। आपको धर्म और समान याद रखना बस, क्योंकि सब धर्म के बारे में बताया पथ निरपेक्ष में। अगला है, समता से क्या तात्पर्य है? समता से क्या तात्पर्य है? तो वो है कानून के समक्ष सभी समान, ठीक ना। राइट आंसर हो जाएगा कानून, कानून और आपको समान याद रखना है, क्योंकि देखो कानून के समक्ष सभी समान, तो राइट आंसर हो जाएगा कानून के सभी समक्ष सभी समान। अगला क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स के रचयिता है। पॉलिटिक्स की जिसने रचना की है उसका नाम बताना है आपको। तो उन्होंने की है, किसने की थी पॉलिटिक्स की? अरस्तु ने। राइट आंसर आपका हो जाएगा अरस्तु। अगला क्वेश्चन है इसके बाद आपके, अगला क्वेश्चन है, धर्म निरपेक्षता से का क्या अर्थ है? धर्म निरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, अगला इसका राइट आंसर होगा आपका जो है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म समान है। यह धर्म निरपेक्षता कहते हैं। पंथ निरपेक्षता मतलब सभी धर्म समान है, और धर्म निरपेक्षता तो इसमें होगा भारत राज्य में कोई धर्म नहीं है, ठीक ना। तो ये भारत है, वहाँ पर कोई धर्म नहीं है और सभी धर्म समान माने जाते हैं। तो हाँ ठीक है, भारत में धर्म नहीं, ये हो जाएगा, और धर्म सभी समान, ठीक ना। थोड़ा लॉजिकल आपको याद रखना है ताकि आप भूले ना, ठीक ना। इस तरह से हम लॉजिकल रूप से आपको बता रहे हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा। तो संविधान सभा से क्या है आपको आशय? तो संविधान सभा से चुने हुए जनप्रतिनिधियों की सभा जिन्हें संविधान लिखा है। संविधान सभा मतलब जिन्होंने संविधान को लिखा है उन्हें संविधान सभा कहते हैं। ये राइट आंसर हो जाए। अगला है गणराज्य। गणराज्य मतलब शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना गया व्यक्ति गणराज्य कहलाता है। मतलब शासन के द्वारा चुना गया व्यक्ति ही गणराज्य कहलाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समता। फिर से देखिए क्वेश्चन फिर से उठ के आया कि समता क्या है, ठीक ना। समता कानून के समक्ष सभी बराबर है। एक और ये राइट आंसर हो सकता है इसका, जो कानून के समक्ष है ना सभी बराबर, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंधुता क्या है? अब वो बंधुता क्या है? तो बंधुता है सभी लोगों के प्रेम, सहानुभूति, सहानुभूति, भाईचारा। तो राइट आंसर आपको यहाँ लिखना है सहानुभूति, ठीक ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सहानुभूति भाईचारा। राइट आंसर हो जाएगा सहानुभूति भाईचारा। अगला क्वेश्चन है इसके बाद आपकी, आचार संहिता क्या है? अधिकतर बोर्ड के समय पर आचार संहिता लगती, वो है क्या? आपको आज बता देते हैं। चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले दिशा निर्देश को हम आचार संहिता कहते हैं। जो पार्टियां होती है चुनाव के समय, उनके द्वारा माने जाने वाले जो दिशा और निर्देश होते हैं उन्हें ही हम आचार संहिता कहते हैं। तो राइट आंसर, मेन उद्देश्य यहाँ है दिशा और निर्देश को हम आचार संहिता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मतदान सूची। अब मतदान सूची से क्या तात्पर्य है? तो मतदान सूची से तात्पर्य है चुनाव में योग्यता रखने वाले की सूची। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चुनाव में योग्यता रखने वाले की सूची। राइट आंसर योग्यता रखने वाले की सूची, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन इसके बाद आपका, उपचुनाव क्या है? अब उपचुनाव क्या है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। तो आपका अगर अपनी इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपकी बोर्ड परीक्षाओं में आपको दिक्कत नहीं होगी एक शब्द से, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, शासन का यह है उपचुनाव क्या है? तो वो है शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना गया व्यक्ति उपचुनाव कहलाता है। तो लोगों के द्वारा चुना गया व्यक्ति उपचुनाव है। अगला क्वेश्चन, चुनाव चिन्ह क्या है?
अब चुनाव चिन्ह क्या है? तो कानून के समक्ष सभी बराबर है, यह चुनाव चिन्ह नहीं है। चुनाव चिन्ह किसे कहते हैं? चुनाव चिन्ह कहते हैं चुनाव आयोग द्वारा चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी को दिया गया, जो प्रत्याशी होता है चुनाव लड़ने के लिए, उसे कहते हैं हम चुनाव, उसे ही कहते हैं चुनाव चिन्ह। राइट आंसर हो जाएगा। अगला है उपचुनाव क्या है? आप तो उपचुनाव है किसी क्षेत्र के सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली सीट के लिए होने वाले चुनाव। जैसे कोई व्यक्ति कोई चुनाव में किसी पद के लिए कोई व्यक्ति था, उसकी डेथ हो जाती है, तो अगर उसके स्थान खाली है तो उसके लिए चुनाव होता है, उसे उपचुनाव कहते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मतदान। अब मतदान क्या है? तो मतदान है मतदाता चुनाव के दिन अपने प्रत्याशी को दिया गया मत ही मतदान कहलाता है। जब हम चुनाव के दिन किसी व्यक्ति को वोट देते हैं, ठीक ना, तो उस मत को ही हम प्रत्याशी मत को ही मतदान कहते हैं। ठीक ना। अगला क्वेश्चन इसके बाद आपके निर्वाचन क्षेत्र क्या है? अब निर्वाचन क्षेत्र क्या है? पूरे चुनाव से रिलेटेड है ताकि आपकी दिक्कत इनसे खत्म हो जाए। ठीक ना। इसके बाद हम अगले सब्जेक्टिव क्वेश्चन को चलेंगे ताकि बार बार आपको इनको देखना ना पड़े। ठीक ना। तो राइट आंसर हो जाएगा चुनाव का उद्देश्य से बांटा गया क्षेत्र। चुनाव का उद्देश्य, निर्वाचन क्षेत्र मतलब चुनाव के उद्देश्य से बांटा गया क्षेत्र, जैसे गांव, शहर, वार्ड, ये होते हैं चुनाव क्षेत्र। अगला निर्वाचन क्षेत्र। अगला है संसद में शामिल है। अब संसद में क्या शामिल है? तो राज्यसभा, लोकसभा व राष्ट्रपति संसद में शामिल होते हैं। तो राइट आंसर आएगा आपका राज्यसभा, फिर लोकसभा और राष्ट्रपति, सीएम। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट। अब कैबिनेट क्या है? तो कैबिनेट जो होता है वो मंत्रिपरिषद के शीर्ष मुख जो सर्वोच्च निर्णय लेने में सहभागी होता है। अधिकतर आपने टीवी में देखा होगा, जो मंत्री पद बहुत सारे मंत्री बैठते हैं और एक कैबिनेट रहता है, वहाँ पर जो भी बातें रहती हैं उनका गठन किया जाता है, उसे कैबिनेट कहते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है गठबंधन सरकार। अब ये क्या है? तो वो है विधायक में जब किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो यह दो या तीन दल से मिलकर बनी सरकार के लिए गठबंधन दल। अब जैसे दो विधायक उठे और एक आम आदमी पार्टी हुई, उसमें से अगर विधायक को वोट नहीं मिले तो वो क्या करेगी? उन दोनों पार्टी को एक साथ मिलाकर जीतेगी। ठीक ना। वो विधायक जीत जाता है तो उसे कहते हैं गठबंधन सरकार। ठीक ना। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार। अब सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार क्या है? ठीक ना। तो जो सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार क्या है, तो इसको अब हम बता देते हैं। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा ही सांस्कृतिक शिक्षा व शिक्षा का अधिकार है। ठीक ना। ये क्वेश्चन आपको लिखना है, इसका एकदम परफेक्ट आंसर ये होगा। ठीक ना। 6 से 14 वर्षों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना ही सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका सार्वधानिक उपचारों का अधिकार। अब सार्वधानिक उपचारों का अधिकार क्या होगा? वो है मौलिक अधिकारों की रक्षा करना सार्वधानिक उपचारों का अधिकार है। तो राइट आंसर है आपका मौलिक अधिकारों की रचना करना, मतलब रक्षा करना। ठीक ना। ये हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था। अब ये क्या है? वो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्था है जो मानव के अधिकारों को संरक्षित करती है। इंटरनेशनल एनमिस्ट, ये मानव अधिकार अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्था होती है जो मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनी हुई होती है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है अधिकार है। अधिकार क्या है? तो आपको बता देते हैं अधिकार क्या है। अब यहाँ अधिकार के बारे में पूछा गया। ऐसा दावा जिसका औचित्य सिद्ध हो व इन्हें समाज से स्वीकृत और अदालत द्वारा मान्यता मिली हो, उसे ही अधिकार कहते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका अवैध व्यापार। अब अवैध व्यापार क्या है? ठीक ना। ये क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। आप चाहे तो इस वीडियो से आप इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, आंसर को नोट कर लीजिए, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। ठीक ना। जहाँ पर आप एक सेफ तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि वीडियो बार बार नहीं देख सकते आप। और या तो वीडियो को आप सेव कर लीजिए या तो शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास, ताकि आपके पास वीडियो हमेशा बनी रहे। शोषण के विरुद्ध अधिकार का हिस्सा है अवैध व्यापार क्या है? जो शोषण के विरुद्ध हम अधिकार का हिस्सा है, जिसे हम संविधान अवैध मानता है। मतलब जो अवैध व्यापार मतलब जो संविधान के खिलाफ व्यापार करते हैं उसे अवैध व्यापार कहते हैं, एक तरीके से सरल भाषा में बोल दिया। ठीक ना। ये थे क्वेश्चन आपके कुछ महत्वपूर्ण, जो आने वाले आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। प्री बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि आने वाली बोर्ड एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जामों में आपको दिक्कत ना हो। ठीक ना। मिलते हैं इसी तरह की इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पे सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक ना। मिलते हैं अगली वीडियो में।